नमस्कार। आइए हम आज प्रारंभ करते हैं यूपी बोर्ड की क्लास जो 12th की बात करें। यहाँ पे सेकंड पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। तो इस पोएम को लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने। इस पोएम के माध्यम से कवि जो हैं वो हमें स्लम एरिया के क्लासरूम के बारे में बता रहे हैं जहाँ पे आधुनिक सुविधाओं का अभाव है और जो बच्चे हैं जिनका भविष्य अधर में लटका हुआ है, जिनका भविष्य अपने आप में कोई उज्ज्वल नहीं है, तो उनके बारे में कवि यहाँ बता रहे हैं। कवि कविता के अंत में समाज के शिक्षित लोगों से, जिम्मेदार लोगों से, जानकार लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग आगे आएँ और शिक्षा के माध्यम से इन बच्चों के जीवन को बदल दें। तो यहाँ पे हम पोएम को स्टार्ट कर रहे हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस beads, the hair torn round their pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper sieving boy with rat's eyes, the stunted unlucky hair of twisted bones, reciting a father's nail disease, his lesson from his desk at back of the dim class, one unknotted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrels came in tree room other than this। तो यहाँ पे जो कवि हैं वो कह रहे हैं फार फार, जो बहुत अधिक दूर हैं। फार फार से मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर, अत्यधिक दूर हैं। फ्रॉम मीन्स से, गस्टी वेव्स मीन्स झोंकेदार लहरें। तो गस्टी वेव्स मतलब झोंकेदार लहरों का मतलब है जीवन का जो वास्तविक आनंद है उससे काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। दीज चिल्ड्रन मीन्स इन बच्चों के, फेसेस मीन्स चेहरे। तो चेहरे से मतलब है बच्चों का जीवन है वो जीवन की आनंददायक स्थिति से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं ये। लाइक रूटलेस बीड्स, लाइक मीन्स की तरह से, रूटलेस मीन्स जड़ से उखाड़ी हुई, और वीड मीन्स है घास। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं उनका जीवन है वो अपने आप में जड़ से उखाड़ी हुई घास के समान है। जिस प्रकार से घास होती है उसे हम जड़ से अलग करते हैं तो उसका जीवन है वो धीरे धीरे समाप्त होता रहता है, वैसे इन बच्चों का जीवन है वो अपने आप में जड़ से उखड़ी हुई घास के समान है, जिनका भविष्य कोई विश्वास पात्र नहीं है, भविष्य कोई अच्छा नहीं है, भविष्य कोई चमकदार नहीं है, अर्थात इनका भविष्य ओझल है और धीरे धीरे भविष्य इनका समाप्त होने वाला है। देयर द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, तो हेयर हैं, टॉर्न मीन्स बिखरे हैं, राउंड मीन्स आसपास, देयर मीन्स उनके, पैलर मीन्स चेहरों पर, उनके चेहरों पर जो उनके गाल हैं उन पे चेहरों पर ये बाल उनके बिखरे हुए हैं, अर्थात उनको मेंटेनेंस भी बिल्कुल नहीं है। उनके जो बच्चों के चेहरे हैं वो बिल्कुल बाल उनके चेहरों पर बिखरे हुए हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, टॉल गर्ल मीन्स एक लंबी सी लड़की है जो अपने सिर को, वेट डाउन मीन्स वजन से, डाउन मीन्स झुकाए हुए, वजन से मतलब है कमज़ोरी की वजह से वो अपने सिर को झुकाए हुए है, अपने सिर के वजन को झुकाए हुए है। वो इतनी अधिक कुपोषण की शिकार है, कमज़ोर है कि अपने सिर को भी सही से ऊपर उठा नहीं पा रही है। हाँ, कह रहे हैं द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आए, जो पेपर सीलिंग वाला है कागज़ के समान पतला सा लड़का है। लड़का क्लास में बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है, उसकी आंखें हैं रेड्स आइज मीन्स चूहों के समान, चूहे के समान बहुत छोटी सी दिखाई पड़ रही हैं, अर्थात उसका शरीर इतना कमज़ोर है कि केवल उसकी आंखें ही चमक रही हैं और उसके शरीर से अन्य जो हिस्से हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। आए कह रहे हैं द स्टंटेड, स्टंटेड का मतलब है अविकसित, जिसका डेवलपमेंट सही हुआ नहीं, ग्रोथ सही हुई नहीं है, वैसे ही द स्टंटेड अनलकी एयर, अनलकी मीन्स दुर्भाग्यशाली, एयर मीन्स उत्तराधिकारी। तो अनलकी मीन्स है दुर्भाग्यशाली और एयर से मतलब है उत्तराधिकारी। तो उस क्लास में बात करें तो जो बच्चे हैं वो बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं। एक लड़की बैठी हुई है जो अपनी कमज़ोरी की वजह से सिर को झुकाए हुए है, एक लड़का है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसकी आंखें चूहे के समान प्रतीत हो रही हैं, और एक जो बच्चा बैठा है स्टंटेड मीन्स अविकसित, अनलकी मीन्स दुर्भाग्यशाली है, एयर मीन्स उत्तराधिकारी है, ऑफ ट्विस्टेड वॉन्स, ट्विस्टेड मीन्स मुड़ी हुई जुड़ी हुई, वॉन्स मीन्स हड्डियाँ, जिसकी हड्डियाँ हैं आपस में मुड़ी हुई हैं जुड़ी हुई हैं। रिसाइटिंग मीन्स जो पढ़ रहा है दोहरा रहा है। ऑफ फादर्स मीन्स पिता की, नेल्ड मीन्स गठिया की, डिसीज मीन्स बीमारी, जिस बच्चे को अपने पिता के द्वारा गठिया की बीमारी अर्थात हड्डियों की बीमारी प्राप्त हुई है वो भी क्लास में उपस्थित है और बैठ करके हिज लेसन मीन्स अपने पाठ को रिसाइट कर रहा है, दोहरा रहा है। तो क्लास में एक अनलकी बच्चा बैठा हुआ है जिसे अपने पिता से गठिया की बीमारी प्राप्त हुई है
वंशानुक्रम के रूप में उसे प्राप्त हुई बीमारी, और वो क्लास में बैठ करके अपने पाठ को दोहरा रहा है। फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी सीट पर, तो अपनी सीट पर बैठ करके अपने पाठ को वो दोहरा रहा है, पढ़ने का प्रयास कर रहा है। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं यहाँ पे एट बैक ऑफ द डिम क्लास। एट बैक मीन्स पीछे की ओर, ऑफ द डिम मीन्स कम प्रकाश वाले, क्लास मीन्स कक्षा में, तो कम प्रकाश वाली क्लास में, वन मीन्स एक, अननोटेड होता है बिना ध्यान दिए, तो बिना ध्यान दिए एक वहाँ पे एक बच्चा बैठा है। क्लास के पीछे की बात करें तो क्लास में एक बच्चा बैठा हुआ है। अननोटेड मीन्स इस पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। स्वीट का मतलब है काफ़ी प्रिय बच्चा है, अच्छा बच्चा है। एंड यंग मीन्स काफ़ी छोटा बच्चा है। तो इस क्लास के पीछे एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। हिज आइज़, जो उसकी आँखें हैं, लिव इन अ ड्रीम, लिव मीन्स खोई हुई हैं, ये डूबी हुई हैं। इन अ ड्रीम मीन्स एक स्वप्न, जो छोटा सा बच्चा क्लास में बैठा हुआ है उसकी जो आँखें हैं वो एक स्वप्न में खोई हुई हैं। ऑफ स्क्वेरल्स गेम, और वो स्क्वेरल मीन्स गिलहरियों के, गेम्स मीन्स खेलों के बारे में स्वप्न देख रहा है, विचार कर रहा है, सोच रहा है। तो पूरी क्लास के पीछे एक सुंदर सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, जो बच्चा स्क्वेरल्स गेम्स के बारे में, गिलहरियों के गेम्स के बारे में सोच रहा है, थिंकिंग कर रहा है। इन ट्री रूम, ट्री मीन्स पेड़ के, रूम मीन्स मोखलों में, कमरों में, अर्थात पेड़ में जो जगह होती है, स्थान होते हैं, खोखले होती है जो पेड़, उनके बीच जो बच्चा है तो उनमें रहने वाली स्क्वेरल्स हैं, पेड़ों के बीच में, पेड़ों के मोखलों में, पेड़ों के छिद्रों में रहने वाली जो स्क्वेरल्स हैं उनके गेम्स के बारे में सोच रहा है। आए कह रहे हैं अदर देन दिस, अदर मीन्स की अपेक्षा, अदर देन मीन्स की अपेक्षा, दिस मीन्स इस पूरी क्लास, तो इस पूरी क्लास के जो माहौल है बहुत ज़्यादा दयनीय है, कष्टपूर्ण है। जो बच्चों के चेहरे हैं वो बहुत ज़्यादा मुरझाए हुए हैं, उखड़ी हुई घास के समान है। लेकिन फिर भी इस पूरी क्लास में जो छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है वो कुछ प्रसन्न दिख रहा है। वो अपने आप में गिलहरियों के खेल के बारे में ड्रीम कर रहा है, सोच रहा है, उनके बारे में थिंक कर रहा है, जो कि पूरी क्लास से हट करके अपने आप में अलग ही है। आगे कह रहे हैं ऑन, आगे यहाँ कहा गया है ऑन सौर क्रीम वॉल्स डोनेशंस। ऑन मीन्स पर, सौर मीन्स मट्ठे के समान, क्रीम मीन्स जो पीली पड़ चुकी हैं। सौर क्रीम का मतलब होता है मट्ठे के समान पीली पड़ी हुई, और वॉल्स मतलब है जो वहाँ की दीवारें, चार दीवारें हैं, बाउंड्रीज़ हैं, जो भी कमरे की दीवारें बनी हुई हैं, तो उन मट्ठे जैसी पीली पड़ी हुई एकदम गंदी सी वॉल्स में, दीवारों पे डोनेशंस मीन्स दान में प्राप्त होने वाली। तो क्लासरूम की जो दीवारें हैं बहुत ज़्यादा गंदी हैं, साफ़ नहीं है। सौर क्रीम है मट्ठी के समान बिल्कुल पीली पड़ चुकी हैं। वॉल्स में जो दीवारें हैं बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में हैं, साफ़ सफाई ज़्यादा नहीं है। तो उन दीवारों पे डोनेशंस मीन्स दान में प्राप्त हुई कुछ चीज़ें टंगी हुई हैं, जो लोगों ने स्कूल में डोनेट कर रखी हैं, कुछ लोगों ने स्कूल के लिए डोनेट कर दी हैं, वो चीज़ें वहाँ टंगी हुई हैं। उनमें क्या क्या है, शेक्सपियर्स हेड, वहाँ पे शेक्सपियर की तस्वीर टंगी हुई है। शेक्सपियर जो कि इंग्लिश के सबसे महान लेखक हुए हैं, तो इनकी वहाँ पे तस्वीर टंगी हुई है। क्लाउडलेस एट डॉन, डॉन मतलब प्रभात, सुबह भोर, वहाँ पे बादलों रहे सुबह की सुंदर सी सीनरी टंगी हुई है। सिविलाइज डोम, सिविलाइज मीन्स सभ्य सी, डोम मीन्स जो गुम्बद है। राइडिंग ऑल सिटीज़, सभी शहरों के बीच से दिखाई देने वाली, तो सभी शहरों के बीच में दिखाई देने वाली बात करें तो गुम्बद है। उस सुंदर सी गुम्बद की तस्वीर भी वहाँ क्लासरूम में है, वो लगी हुई है, जो कि किसी कहीं न कहीं से डोनेशन में प्राप्त हुई है। आए कह रहे हैं वेल्ड, वेल्ड मीन्स घंटीनुमा, फ्लावरी मीन्स फूलों से ढकी हुई, तो ट्रॉयलीज वैली है उसकी भी पिक्चर वहाँ पे टंगी हुई है। तो क्लासरूम में जो दीवारें हैं भद्दी हैं, उन दीवारों पर दान में प्राप्त होने वाली कुछ चीज़ें टंगी हुई हैं, जिसमें विलियम शेक्सपियर की तस्वीर है। सुबह का सुंदर चित्रण है, और शहरों के बीच में दिखाई देने वाली एक सुंदर सी गुम्बद तस्वीर टंगी हुई है, और वहाँ पे फूलों से ढकी हुई जो घाटी ट्रॉयलीज वैली है उसकी वहाँ पे सुंदर तस्वीर एक टंगी हुई है, जो कि कहीं न कहीं दान में प्राप्त हुई है वहाँ पे। आए कह रहे हैं ओपन हैंडेड मैप, एक खुला हुआ वहाँ पे मैप, नक्शा भी टंगा हुआ है। अवॉर्डिंग में जो परिचय करवा रहा है, द वर्ल्ड मीन्स इस संसार को, बच्चों के संसार को, अर्थात बच्चों के क्लासरूम को परिचय करवा रहा है। इट्स वर्ल्ड मीन्स बच्चे संसार से, इसको संसार है, तो बच्चों क्लास एरिया है, क्लासरूम है, उस क्लास एरिया को, क्लासरूम को, जो बच्चे हैं उन सब बच्चों को बाकी दुनिया से परिचय करवाने के लिए वहाँ पे एक मैप भी टंगा हुआ है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे डोनेशन प्राप्त हुई हैं। विलियम शेक्सपियर तस्वीर है, सुबह का सुंदर चित्रण है, एक गुम्बद है, और
फूलों से ढकी हुई ट्रॉलीज वेलीज की तस्वीर है। ये सब तस्वीरें और एक खुला सा मैप है, नक्शा है जो बच्चों को संसार के बारे में परिचय करवा रहा है। ये सब चीज़ें क्लासरूम में टंगी हुई हैं और ये सब चीज़ें डोनेशन प्राप्त हुई हैं और ये सब चीज़ें जो हैं संसार की सुंदरता, खुशहाली, प्रसन्नता, हैप्पीनेस के बारे में बता रही हैं, रिवील कर रही हैं। एंड एयर टू एंड मिस और यट मिस फिर भी फॉर दीज चिल्ड्रन इन बच्चों के लिए दीज विंडोज़ मिस ये खिड़कियाँ अर्थात इनका जो क्लासरूम है। नॉट दिस मैप ये बट जो मैप है, नक्शा है संसार का, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इन बच्चों के जीवन की बात करें तो इन बच्चों के लिए जो संसार है वो कुछ भी नहीं है, मात्र उनका जो क्लासरूम है, उनका स्लम एरिया है, वही उनका संसार है। देयर वर्ल्ड मीन्स वही उनका संसार है। नॉट मीन्स नहीं है, दिस मीन्स ये है, मैप मीन्स नक्शा अर्थात नक्शे में दिखाए जाने वाले चित्र, तस्वीरें, शहर, गांव और जो अन्य देश हैं वो उनके लिए अधिक महत्व नहीं रखते हैं, उनके बारे में उन्हें जानकारी कम है ही नहीं लोग जानकारी उन्हें। और जो संसार है उनका वो मात्र उनका स्लम एरिया है, उनका संसार है, वहीं वो अपने जीवन को बिता रहे हैं। आए कह रहे हैं वे आर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग। वेयर मीन्स जहाँ पे, ऑल देयर फ्यूचर उनके पूरे भविष्य को, पेंटेड मीन्स रंग दिया गया है, विद अ फॉग मीन्स कोहरे से। कोहरे से तात्पर्य है अर्थात ऐसी वस्तुओं से जहाँ पे वो कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं, अपने बारे में कुछ सोच भी नहीं पा रहे हैं। आगे कह रहे हैं इसमें A narrow street sealed in with a lead sky, far far from rivers, caps and stars of words. A narrow street मतलब एक छोटी सी गली है। नैरो मीन्स छोटी सी, तंग से, स्ट्रीट में से गली है। सील्ड मीन्स ढकी हुई है, विद मीन्स से, अ लीड मीन्स ढकना, स्काई मीन्स आसमान, जो उनकी छोटी सी दुनिया है, संसार है, स्लम एरिया है, वो आसमान से ढका हुआ अर्थात आसमान से ढकने का मतलब है उनका संसार है वो अंधेरे से, कोहरे से अर्थात सूक्ष्म चीज़ों से, छोटी चीज़ों से ढका हुआ है अर्थात छोटी छोटी जानकारी उनके पास है, उसी से अपने जीवन को गुजार रहे हैं। उनका संसार है, उस पर कोई बाहरी प्रकाश, बाहरी जीवन रेखा या बाहरी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, फार फार मीन्स बहुत ज़्यादा दूर है, फ्रॉम रिवर्स मीन्स नदियों के आनंद से, कैप्स मीन्स अंतरिक्ष, अंतरिक्ष मतलब बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं, उनके आनंद से काफ़ी दूर हैं। एंड स्टार्ट्स ऑफ वर्ड्स और जो शब्दों का ज्ञान है, इस ज्ञान से भी बहुत ज़्यादा बच्चे बहुत ज़्यादा ही दूर हैं, उन्हें ये चीज़ें प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। आए कह रहे हैं श्योरली शेक्सपियर इज बेक्ड द मैप a bad example with ships and sun and love tempting them to steal। तो श्योरली मीन्स निश्चय ही, शेक्सपियर इज बिग, शेक्सपियर हैं अपने आप में एक बहुत ही खराब व्यक्ति, उनके लिए शेक्सपियर का कोई मतलब नहीं है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल और जो नक्शा है उनके लिए वो कोई अच्छा सा एग्जाम्पल नहीं है, अच्छा उदाहरण नहीं है, उनके जीवन में से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्हें से कोई महत्व पता नहीं है। तो इसलिए वास्तव में जो शेक्सपियर हैं उनकी तस्वीर क्लासरूम में टंगी हुई है, उनसे उनके जीवन में कोई इफ़ेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अक्सर ऐसा होता है हम तस्वीरों को देख करके अपने माहौल को चेंज करते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको कोई चेंजिंग नज़र नहीं आ रही है। और जो नक्शा है उनके लिए बहुत ही ख़राब सा एग्जाम्पल है, उससे उन्हें कोई सीख प्राप्त नहीं हो रही है। और विद शिप्स एंड सन, शिप्स एंड सन मतलब है तो शिप मीन्स जहाज़ है और सन मीन्स सूर्य है। यहाँ कर रहे हैं तुलना कि जो चमकदार जीवन है और जहाज़ों का जो आनंद है, जीवन में आनंद प्राप्त होता है, वो उनके जीवन में बिल्कुल भी नहीं है। लव मीन्स कोई स्नेह प्रेम भी नहीं है। टेम्पटिंग देन टू स्टील और ये सब चीज़ें हैं। टेम्पटिंग मीन्स जब इनका अभाव होता है, कोई आनंद नहीं, कोई इन्जॉयमेंट नहीं, इनसे टेम्पटिंग मीन्स आकर्षित होते हैं। देम मीन्स ये लोग, तो स्टील मीन्स गलत रास्ते पर चलने के लिए, चोरी करने का, अर्थात जब इन्हें अपने जीवन में इस प्रकार के आनंद प्राप्त नहीं होते, ये किसी गलत रास्ते पर चले जाते हैं। फॉर लाइफ्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर for lives that slyly turn in their crammed hole। for lives यहाँ कह रहे हैं उनका जीवन है, that means जो, slyly means धूर्तापूर्ण, turn means बदल जाता है, in their means अपने, crammed means तंग, holes means सुराग से मतलब, यहाँ होल से मतलब है उनको तंग जीवन है, कष्टपूर्ण जीवन है, उसी में उनका समय व्यतीत हो जाता है, वहीं वो फिर से पहुँच जाते हैं। जब उन्हें जीवन में आनंद की प्राप्ति, खुशहाली की प्राप्ति नहीं होती है तो वो गलत रास्ते मुड़ जाते हैं और उनका जीवन उसी तंग क्षेत्रों में, उसी स्लम एरिया में ही फिर बीत जाता है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट,
फॉग मतलब है अंधकार से, अज्ञानता से, एंडलेस मीन्स असीमित, नाइट मीन्स रात्रि, अर्थात उनका जीवन अज्ञानता में ही ख़त्म हो जाता है, अज्ञानता में ही बीत जाता है। आए कह रहे हैं ऑन देयर स्लैग हीप मतलब है उनके जो गंदगी के ढेर हैं, उनकी अज्ञानता है, अशिक्षा है। दीज चिल्ड्रंस वेयर स्किन्स पीप थ्रो बाई बॉन्स, दीज मिस ए चिल्ड्रन मिस बच्चे हैं, वियर मिस पहने हुए, स्किन्स मिस त्वचा, पीप मिस झांक रही है, थ्रो मिस से, बाई बॉन्स मिस हड्डियों से, उनके अंदर से उनके शरीर की बात करें तो इतने अधिक कमज़ोर हैं, उनकी त्वचा है उससे हड्डियाँ साफ झलक रही हैं, साफ दिख रही हैं, इतने अधिक कमज़ोर हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, स्पेक्टिकल मीन्स चश्मा है और स्टील मीन्स वो स्टील का बना हुआ है, विद मैंडेड ग्लास, जिस पे मैंडेड मीन्स मरम्मत करके, ग्लास मीन्स कांच है वो लगा हुआ है, तो उनके चश्मों पर जो मरम्मत करके ग्लास है वो लगाया गया है। लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन, लाइक मीन्स की तरह से, बोटल बिट मीन्स बोतल के टुकड़े होते हैं, ऑन स्टोन में पत्थर, जिस प्रकार से पत्थर में बोतल को मारते हैं उससे कई सारे उसके टुकड़े आते हैं, तो ऐसे ही कई टुकड़ों को मैंड करके जोड़ करके उन्होंने अपने स्टील के फ्रेम में चश्मे में उसे फिट किया हुआ है और इस तरह के चश्मे वो पहने हुए हैं। ऑल देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, जो उनका संपूर्ण समय है, जो उनका संपूर्ण समय की बात कर रहे हैं, ऑल देयर टाइम उनका संपूर्ण जीवन चक्र है, एंड स्पेस में से बचा हुआ उनका समय है, आर फॉगी स्लम मीन्स अंधकार से भरा हुआ, कोहरे से भरा हुआ, अज्ञानता से भरा हुआ है उनका जीवन। सो ब्लॉट देयर मैप्स, इसलिए कवि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं ब्लॉट देयर मैप्स, उनके नक्शे को ख़त्म कर दो, वे स्लम एरिया के साथ, एज बिग में जो कितना बड़ा है, एज डूम में जो अंत समय तक उन्हें परेशान कर सकता है, डूम मिस कयामत लास्ट समय, तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं इसलिए उनके संसार को, उनके नक्शे को ख़त्म कर दो, ताकि उनसे पहले कि उनको बर्बाद कर दे, नष्ट कर दे, डूम मिस कयामत तक उन्हें पहुँचा दे, उससे पहले उनके नक्शे को, उस स्लम एरिया से उसे बाहर निकालो, उन्हें बाहरी ज्ञान दिखाओ ताकि वो अपने जीवन को बदल सकें। आगे कह रहे हैं अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, तो कह रहे हैं अनलेस मिस भले ही यहीं या यदि नहीं, गवर्नर मिस राज्यपाल, इंस्पेक्टर मिस निरीक्षक, विजिटर मिस आगंतुक, तो यहाँ पे जो कवि हैं वो समाज के लोगों से, गवर्नर से, इंस्पेक्टर से, विजिटर से और बहुत से लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, दिस मैप मीन्स ये नक्शा है, नक्शा अर्थात जो स्लम एरिया है, बिकम्स मीन्स बन जाता है, देयर मीन्स उनका, विंडो मीन्स खिड़कियाँ, खिड़की से मतलब है उनका जीवन बन चुका है, जो नक्शा है स्लम एरिया है वही उनके लिए उनका जीवन बन चुका है। एंड दीज विंडोज, और ये खिड़कियाँ हैं, जीवन है, स्लम एरिया है, दैट मीन्स जो, शट अपॉन मीन्स बंद किए हुए, रोके हुए है, देयर लाइफ्स मीन्स उनके जीवन को, लाइक मीन्स की तरह से, कैटाकॉम मीन्स कब्र, उनका स्लम एरिया है वो उन्हें इस तरह से रोके हुए, इस प्रकार से व्यक्ति कब्र में पहुंचने के बाद बिल्कुल भी तरक्की प्रोग्रेस नहीं कर पाता है, वैसे स्लम एरिया है वो उन बच्चों के विकास को, डेवलपमेंट को रोके हुए है, उन्हें ज्ञान की दुनिया से परिचय कराने में बहुत ज़्यादा ही दूर है। तो कभी समाज के लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नर से, इंस्पेक्टर से, विजिटर से, और क्या कह रहे हैं यहाँ पे कभी कह रहे हैं ब्रेक ओ ब्रेक, तोड़ दो, ओपन मीन्स और इन्हें खोल दो, टिल मीन्स जब तक कि, दे मीन्स ये चीज़ें, ब्रेक मीन्स नष्ट कर दें, टाउन मीन्स कसने को, उससे पहले कि ये इनका अज्ञानता है, अशिक्षा है, इनके भविष्य को बर्बाद कर दे, उससे पहले ही इनके स्लम एरिया के जो कष्ट हैं, समस्याएं, इन बच्चों के सब कष्टों को देखें, समस्याओं को देखें और परीक्षण करके इनकी समस्याओं को जाँच करके समस्याओं को दूर करें, ताकि इनका जो पतन हो सके उससे पहले ही ये अपने आप में सचेत हो सकें और कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें, कुछ समझ सकें, अपने भविष्य को अच्छा बना सकें। इसीलिए कभी यहाँ पे गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर्स और सभी व्यक्तियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आइएगा, आप लोग इनके स्लम एरिया को जो है उसको ख़त्म करें, उस स्लम एरिया में विकास करें, डेवलपमेंट करें, शिक्षा के माध्यम से इन्हें आगे बढ़ाएँ, एंड मिस और शो द चिल्ड्रन, और बच्चों को दिखाएँ, टू ग्रीन फील्ड में हरे भरे मैदान, तो हरे भरे मैदान से यहाँ पे मतलब है कभी कहना चाहते हैं कि इन बच्चों को जीवन का आनंद है वो परिचय कराएं, ज्ञान प्राप्त कराएं, एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनके संसार को बनाएं, रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड, और उन्हें रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड, उन्हें अर्थात सोने के समान रेत पर, अर्थात सुनहरा भविष्य उन्हें बनाने दें, एंड लेट देयर टंग्स, उनकी टंग मीन्स जीभ है, त्वचा है, अर्थात जो जीभ की बात कर रहे हैं, जीभ से मतलब उनका दिमाग है, रन नेक मीन्स दौड़ने दें, इनटू बुक्स मीन्स किताबें, अर्थात उन्हें जो किताबी ज्ञान है प्राप्त करने दें, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स, संसार है उसके बारे में, हरा भरा संसार है, जो खुशहाल संसार है उसकी जानकारी पाने दें उन्हें। तो ये सब चीज़ें जो कवि हैं वो समाज के लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं ओपन मीन्स खोल दीजिए, और ये सब चीज़ें उनके लिए खोल दीजिए ताकि वो
हिस्ट्री मीन्स अपना इतिहास बना सकें, देयर्स मीन्स खुद का, ताकि वो अपने खुद का, देयर हिस्ट्री मीन्स अपना खुद का इतिहास बना सकें। हुज मीन्स जिसकी, लैंग्वेज मीन्स जो भाषा है, इज द सन मीन्स सूर्य के समान चमकदार हो। तो कवि यहाँ पे अंतिम पैसेज में, इस अंतिम पैसेज में कवि हैं वो समाज के लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग आगे आएँ और आगे आकर के इन बच्चों के भविष्य को अच्छा बनाएं, ताकि स्लम एरिया है इसने इन बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल रखा है। तो आप लोग ज़रा आगे आएँ और शिक्षा के माध्यम से इन्हें आगे बढ़ाएं, ताकि ये अपने जीवन को अच्छा बना सकें और सूर्य के समान चमकदार उज्जवल भविष्य बना करके अपना नया इतिहास लिख सकें और दुनिया को समझ सकें।